अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर हुई, जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बीच में। तो इस पर सभी लोग अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला, फाइनली इसमें हमको क्या समझ में आया। तो आप देखें, ये जो डिबेट हुई ये एकदम से नहीं हुई, इसके पीछे पूरा एक ज़हन बना है, इसके पीछे एक पूरी कोशिश हुई है, फिर उसके बाद ये डिबेट हुई है। तो सबसे पहली बात इसमें समझने की ये है कि जो लोग मुफ्ती साहब के साथ में गए थे वो ये सोच के गए थे कि मुफ्ती साहब ने दलाइल देने हैं, और मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए भी माशाल्लाह, और मुफ्ती साहब ने ही जीतना है। और जो लोग जावेद अख्तर साहब के साथ गए थे उन लोगों का यही सोचना था, जाहिर है कि जावेद अख्तर साहब ही जीतेंगे। और जावेद अख्तर ने जो उनके दलाइल थे उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर वो दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर कितने लोगों ने ये माना और वो मान के उठे कि फाइनली और रियली गॉड एग्जिस्ट करता है, अल्लाह एग्जिस्ट करता है। ये तो किसी ने नहीं माना और वहाँ मान के नहीं उठा, जबकि जावेद अख्तर साहब ने ढके छुपे अल्फाज में ये माना कि गॉड है, लेकिन वो इनकार इसलिए कर गए, वो इमोशनल आर्गूमेंट पेश करने लग गए, जो कि मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि वो ये कहेंगे कि देखो इमोशनली अटैक करेंगे कि गाज़ा में देखो इतने सारे बच्चे शहीद हो गए, फला जगह पर इंसानों का कत्ल हो रहा है, तो अल्लाह उसको क्यों नहीं रोकता है। हालांकि मुफ्ती साहब ने उस पर उनको रेफरेंस दिया, उनको जो है दलाइल दिए, अकली दलाइल दिए, लेकिन बस उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना था। और जाहिर है उन लोगों के पास ये एक तरीका होता है, एक हथियार होता है, अकली हथियार जिसको कह सकते हैं, जिससे वो इमोशनली वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं ना गॉड से, अल्लाह से, नाउज़ु बिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के दलाइल बहुत अच्छे थे और सुनने के लायक थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुफ्ती साहब का जो है वो सपोर्टर था इसलिए बात कह रहा हूँ। आप उस पूरी गुफ्तगू को जाकर के सुन सकते हैं, उस पूरी डिबेट को जाकर के सुन सकते हैं। आप खुद फैसला करेंगे कि दो दो चार की तरह किसकी बातें हैं और इधर उधर कौन भाग रहा था, तो वो बिल्कुल वाज़े हो जाता है। रहा ये कि मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके वजूद को मानता हूँ। उसका वजूद कैसा है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, जिसके बारे में कुरान कहता है। मैं उन लोगों को ये बात कह रहा हूँ जो एथियस्ट हैं, कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी बात पर एग्री करता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, नाउज़ुबिल्लाह, एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हमने अल्लाह के हुक्मों पर, गॉड के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारी, और बिल फर्ज ऐसा होगा तो नहीं, अल्लाह तो है, डेफिनेट है, लेकिन बिल फर्ज हम आपकी बात को मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम मर के चले गए और मट्टी में मिल गए आपके अकॉर्डिंग, तब तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और उसने हमसे पूछ लिया कि तुमने हमारे हुक्मों को क्यों नहीं माना, तुमने अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से तुम ये क्यों फैसला कर रहे थे कि हमको एक जगह पे नहीं रुकना है, आकर के तुम एक जगह पे ठहरे क्यों नहीं, तुमने मेरे वजूद को माना क्यों नहीं, तुमने मेरे हुक्मों को नहीं माना, तो जावेद अख्तर साहब क्या जवाब देंगे उस वक्त, ये मेरा एक क्वेश्चन है। और जो लोग अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को, गॉड को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, और अगर आखिरत नहीं हुई तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन मसला तो उनके लिए फंस जाएगा जो अल्लाह का, गॉड का इनकार करते हैं, उनके लिए फंसेगा कि वो जवाब क्या देंगे, अकाउंटेबल होंगे ना वो भी, अगर अल्लाह हुआ तो। अगर होगा तो जो अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले हैं उनके लिए तो खैर ही खैर है, और अगर नहीं हुआ तो भी उनके लिए खैर है, जो अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले हैं, जो अल्लाह की बातों को, गॉड की बातों को, ईश्वर की बातों को और उसको मानने वाले हैं। तो इसलिए ख़तरा इस चीज़ में है कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता है, ख़तरा इस चीज़ में नहीं है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमें गॉड को मानना है, अल्लाह को मानना है, उसके हुक्मों को मानना है और उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि ये कि हम अल्लाह का इनकार करके इसलिए बैठ जाएं कि हमारी ख्वाहिश ये कहती है लिहाजा हम ख्वाहिश की पैरवी करने वाले हैं। यकीनन हम लोग गुनहगार हैं, बाज़ वक्त हमसे गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है,
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم اتنے بھی گناہ کر لو کہ ساتویں آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دو، صحیح حدیث ہے، اور پھر تم ایک بار کہو گے دل سے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اگر پھر ہو جائے تو تم پھر مجھ سے معافی مانگو، اللہ فرماتا ہے میں پھر تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمیں اس کو حکموں کو ماننا ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور ایک میں آیت پڑھوں گا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ۔